आज उसे तन्हाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह हम हैं। जब वो इस घर में लौट कर आएगी तो कम से कम उसे इस बात का एहसास तो होगा कि हमने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपने बेटे को उसकी गलतियों की सजा दी है। अपनी भूल का अंजाम भुगत रहा है वो, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। भाभी, आपने अजय को कितनी बड़ी सजा दी है ये तो आप खुद नहीं जानती। इस घर में क्या हो रहा है, क्या बीत रही है अजय पर, इस सब से बिल्कुल अनजान है आप। राधा के साथ अन्याय जरूर हुआ है, लेकिन आज भी राधा का साथ देने के लिए इस घर का हर सदस्य राजी है। लेकिन अजय अपनी माँ के साथ के बगैर तो बिल्कुल अकेला हो गया है वो। उसे दुखों के अंधेरों से बाहर निकालने के लिए आज उसकी माँ का सहारा भी उसके साथ नहीं रहा भाभी। What happened, sir? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं ज्योति, बस सोच रहा हूं कि ये शौर्य प्रताप सिंह की आखिर क्या दुश्मनी है हमसे। हर बार हमारी कंपनी के रास्ते में आ जाता है वो। समझ नहीं पा रहा हूं मैं, बात क्या है, आखिर क्या चाहता है वो। सर, शौर्य प्रताप अच्छी तरह से जानता है कि कावेरी कंस्ट्रक्शन को अगर कोई कंपीट कर सकता है तो वो यशपाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। इसलिए वो इनसिक्योर फील कर रहा है और इसीलिए वो ये सब हरकतें कर रहा है सर। इनसिक्योर? किस बात की इनसिक्योरिटी ज्योति? इस कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स हैं कावेरी कंस्ट्रक्शन जिन पर अगर काम करेगी तो बहुत नाम कमा सकती है। इनफैक्ट नामी कंपनियों में से एक है कावेरी कंस्ट्रक्शंस। लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसके बावजूद शौर्य प्रताप सिंह किस बात के लिए हमसे ये दुश्मनी निभा रहा है। पता नहीं क्या मिलेगा उसे। खैर, बात जो भी हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि विल्सन ग्रुप की डील में भी शौर्य प्रताप पूरी कोशिश करेगा कि ये वो कावेरी कंस्ट्रक्शंस के नाम पर करवा ले। लेकिन तुम भी देखना चाहती, मैं इस डील को हासिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए सर, आपने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे अपना काम कैसे पूरा करना है। यू डोंट वरी सर, अब मेरा पूरा फोकस विल्सन कंपनी की ये डील को हासिल करने पर ही होगा। एंड शौर्य प्रताप चाहे कितने ही शॉर्टकट्स क्यों ना अपना ले सर, हम अपनी सीधी और सरल राह अपनाकर ही ये कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करेंगे। और वो राह क्या होगी ये मैंने सोच लिया है। आई हैव अ प्लान सर। प्लान? यस। कैसा प्लान ज्योति? मैं कुछ समझा नहीं। सो मैंने सोच लिया है, हम 1 by 1 अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज ओपन करेंगे। वेरी गुड ज्योति, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये डील हमें ही मिलेगी। यस सर।
2.5 किलो ये हो गया। ये लीजिए। अरे 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 मेम साहब का है, ये अखबार रद्दी में जाएगा क्या? हाँ हाँ काका, सारे ले जाइए। लगता है साहब जी जो हमें तो रद्दी में अखबार देते नहीं, कितना सारा घर में रद्दी इकट्ठा हो गया बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। वो क्या है ना, उन्हें टाइम नहीं मिलता है ना, इसीलिए। यही तो, अरे यही मेम साहब, यही हम सारे जहां को समझाते फिरते हैं कि भैया बिना मेहरारू के जो ना हर काम देर से होता है। मेहरारू मतलब? मेहरारू मतलब वो हमारा बीबी। अच्छा, तो तुम्हारी मेहरारू, मेरा मतलब है तुम्हारी पत्नी घर का सारा काम कर लेती है? और नहीं तो का, सारा काम अकेले करती मेम साहिब। और तो और हम अपने बचपन भी समझाते हैं कि शादी कर लो, लेकिन ससुर का नाते मानते ही नहीं। और पता है हमारी बीवी भी तंग आ गई है, घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है ना। ओहो, अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मतलब तुम्हें बहू इसलिए चाहिए कि वो घर का सारा काम कर ले, क्यों? अरे नहीं, राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो आप? आए ना 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 ना, अरे बहू से कोई काम कराते का? बहू तो साक्षात लक्ष्मी के समान होती है। वो तो बस कहा है कि वो हमारी बीवी का थोड़ा हाथ बटवा लेगी काम में, और साथ ही साथ हमको नाती पोते खिलाने का अवसर भी मिल जाएगा। बस फिर तो हम सीधा चले जाएंगे गंगा किनारे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हाँ, और तो हम ये कहते हैं बहू जी की हेलो, मैं शौर्य बोल रहा हूँ अनामिका। शौर्य जी, अब ऑफिस में काम सब ठीक चल रहा है ना? मैं जानती हूँ मुझे भी इस वक्त ऑफिस में ही होना चाहिए था, पर क्या करूँ वो। अनामिका, तुम्हारी तबीयत ज्यादा जरूरी है या ऑफिस का काम? और जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तुम ऑफिस का काम कैसे करोगी? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके? हाँ हाँ शौर्य जी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वो घर में काफी सारे पुराने अखबार इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा उसे रद्दी वाले को ही दे देती हूँ। अनामिका, घर का काम करने की तुम्हें क्या जरूरत है? घर पे किसी भी सर्वेंट को कह दिया होता। माना कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर के कामकाज करने लगो। इस तरह तुम्हारी तबीयत तो और डाउन हो जाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है, और तुम हो कि अरे अरे, आप तो खामा परेशान हो रहे हैं शौर्य जी। मैं ठीक हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ये पुराने अखबार तो रद्दी में ही देने थे ना। और सच बताओ तो ये रद्दी वाले से बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसने तो अपने घर की पूरी राम कहानी मुझे सुना दी है। I tell you, he's very interesting. वो तो ठीक है अनामिका, लेकिन इस तरह रद्दी वाले के साथ इतना फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। किसी पे भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैं और शामिदा शाम को जल्दी घर पर आ रहे हैं। So by then, please take care of yourself. Okay, bye. अब मेम साहब एक बात कहें, भगवान नजर न लगाए, साहब बहुत प्यार करते हैं आप। लेकिन मेरी तो अभी शादी है। खैर, कितने पैसे हुए इन सबके? इन सबका कुल मिला के 120 रुपया। ये लीजिए, ये 100 रुपया और ये 20। ये लीजिए काका। अरे ये क्या है? अपनी बीवी और बच्चों को इसकी मिठाई खिला दीजिएगा। भगवान आपका भला करे। मैम साहब ये कार्ड ले लीजिए मेरा, जब भी कोई रद्दी उठवानी हो ना तो मुझे ही बुलाइएगा डायरेक्ट। अच्छा चलता हूँ, खाए जरा गाड़ी में, बाकी लेता हूँ आके। अच्छे में सब चलते हैं, राम राम, बुलाइएगा जरूर फिर। हाँ, ये पेपर तो यही छूट गया।